फ्रॉड 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 यहाँ अमेरिका में और कनाडा में काम देने के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनी में लोगों के साथ बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। उनको जॉब ऑफर मिलता है, उनको किसी कंपनी से फ़ोन आता है, उससे पैसा लिया जाता है। अमेरिका में जॉब देने के नाम पर ये जो फ्रॉड है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आज की वीडियो में वही सब बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से, रहता हूं यहां अमेरिका में। यहां पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूं। फिलहाल आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहां पढ़ाई की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है अमेरिका में, कौन सा वीज़ा आपके लिए ठीक रहेगा, कौन कौन से टाइप का वीज़ा होता है, और यहाँ अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं और थोड़ा बहुत भी आपकी जानकारी के लिए कुछ मिलता है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे अच्छा लगेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या जहाँ से भी हो, किसी भी छोटे गांव या छोटे शहर के लोगों से जुड़कर मुझे खुशी होगी। अभी यहाँ अमेरिका में खूबसूरत शाम का वक्त था, तो फिलहाल मैं यहाँ कैम्ब्रिज शहर के खूबसूरत पार्क में बैठा था, किताब घर के सामने। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना। बाकी वीडियोस को आप देखते हो या नहीं देखते हो वो एक अलग बात, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनना और देखते रहना। तो हो क्या रही है, दो तीन चीजें हो रही है। पहला, जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ के ट्रेवल, यहाँ के सिर्फ लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाऊंगा, वीज़ा वूज़ा के बारे में नहीं बनाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों ने वीज़ा के बारे में पूछना शुरू किया, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक जानकारी उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि गांव के लोग या छोटे जगह के लोग जुड़ पाए, उनको भी कम से कम समझ बने। भले उनको काम मिले या ना मिले, लेकिन एक समझ तो बने। शायद आने वाले जनरेशन में किसी को वो मौका मिले अगर वो शुरू से तैयारी कर रहे हो। तो इस तरीके से कुछ समय से मैं वीज़ा, यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उन चीज़ों के बारे में छोटा छोटा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हो क्या रहा है, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID वैसे है फ़कीर फिरंगी, और मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com, जो कि मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप चाहे तो किसी भी सवाल के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल बराबर लिख के करना। लेकिन हो क्या रहा है, बहुत ही कम समय में मुझे हज़ारों इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए हुए हैं। वैसे ही 1200 से 1500 मुझे ईमेल आया हुआ है कि लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि उनको जॉब ऑफर मिला हुआ है, और ऐसे ही यूट्यूब के मेरे वीडियोज़ में कमेंट भी करते हैं बहुत लोग कि उनको जॉब ऑफर आया हुआ है। तो वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जहाँ से आपको जानकारी मिलती होगी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों से जुड़ भी सकूँ और थोड़ा सा सही में मार्गदर्शन में कर सकूँ जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ आता है, तो मैं जब भी वक्त रहता है मैं लोगों को फ़ोन करके भी बात करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको पता भी है कि मैंने आपको फ़ोन भी किया था। बहुत सारे लोगों को नहीं भी किया हूँ तो उनकी शिकायत रहती है कि मैं क्यों नहीं किया हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अगर 1200-1500 ईमेल है, वैसे ही उतने सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए हुए हैं, तो सबको फ़ोन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि आने वाले समय में मंडे या ट्यूसडे को हो सकता है मैं आप सब लोगों को क्वेश्चन लिखकर उस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चनों का जवाब दूँ। तो वो शायद आने वाले वीडियोज़ में करूँगा। वैसे तो मैं असल जीवन में भी थोड़ा बहुत सामाजिक काम करते रहता हूँ, लेकिन मुझे ये सब वीज़ा, काम के बारे में वीडियो बनाते वक्त ये पता चला कि कैसे कितने बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में, और कई सारे, सिर्फ ना कि इंडिया बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर फ्रॉड और भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये लंबे समय से होता आ रहा है, और हालांकि उस पर कोई वीडियो बनाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे यूट्यूबर्स हैं या जो भी है, अमेरिका के लाइफस्टाइल, अमेरिका में क्या खा रहे हैं, अमेरिका की अमीरी और कई चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन ये फ्रॉड के बारे में बहुत कम बनाते हैं ना, तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या फ्रॉड है। और अगर आपके साथ फ्रॉड होता भी है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ रहते हैं ज़्यादातर लोग या अमीर लोग हैं, वो क्यों आपके कमेंट को जवाब देंगे, क्यों आपके ईमेल को वो करेंगे। उनके पास तो इतने हज़ारों, लाखों, करोड़ों व्यूअर्स रहते हैं, तो वो अपने में ही सब मस्त हैं। तो जो भी है, मेरे लिए ये बहुत सीरियस मसला है। जैसे कि मैंने कहा है कि हो सकता है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, गरीब हैं या जैसे भी हैं, कम से कम वहीं रहें, भले वहीं जीवन मरण जो भी हो जाए, लेकिन आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी मत डूब जाए ना। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। उस संघर्ष को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। फिर में इस फ्रॉड में शामिल कौन लोग हैं, देखो, किसी भी फ्रॉड को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। और मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं वो अलर्ट होंगे थोड़ा बहुत, और किसी और तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो कभी भी, कैसो भी, उनको बिना मिले इन पर्सन में, जब तक उनसे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझसे मिले बिना मुझे पैसा ना दे, वैसे ही किसी से मिले बिना, उनसे उनके कंपनी का या घर का एड्रेस लिए बिना और उस ऑफिस में जाए बिना पैसा नहीं देना है। ये हमेशा और हमेशा, आज या कल या जब भी जीवन में तुम किसी को पैसा दे रहे हो तो इतना ज़रूर करना, अगर अपने पैसे की कीमत आपको पता होगी तो अभी तक हो ये रहा है कि जब आप विदेश में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, कई बार आपके फेसबुक में ऐड दिखता है कि वो लोग आपको वीज़ा दिलाते हैं, कई बार इंस्टाग्राम में वीडियो
कई बार इंस्टाग्राम में ऐड आता है, तमाम तरीके की चीज़ें जहाँ जहाँ पर ऐड आती है तो उस विज्ञापन को देखकर आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है, तो आप उस फ़ोन नंबर को देखकर फ़ोन करते हैं, फिर वो लोग तुरंत जवाब देते हैं और कई बार वो लगातार आपके पीछे पड़े रहते हैं जब तक आप पैसा ना दे दें किसी तरीके से कि हाँ हम आपको जवाब दिला देंगे। और उनके पास पूरा हर एक बहुत सारे जो यहाँ के कंपनीज़ होते हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, बाकायदा फ़ोन नंबर यूएस का वो सब रहता है, उनका सील रहता है, बराबर जॉब ऑफर लेटर रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएं तो आसानी से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। कैसे? वो एक है, पहली बात वो लोग जो इस तरीके से फंसाते हैं, पहले वो बोलते हैं कि पैसा आपको अभी नहीं देना है, पैसा आप बाद में देना जब आपको जॉब ऑफर मिल जाए और आपके तनख्वाह से कटेगी। ठीक है, वो रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब कि वो फ्रॉड नंबर 1 है, पहला सिग्नल है वो फ्रॉड का। क्यों? क्योंकि अमेरिका में या कनाडा में या कहीं पर भी काम मिलने पर ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको तनख्वाह मिलेगी फिर उसमें से वो काट के देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कहीं पर भी। और ये मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में बहुत सालों से हूँ, सैकड़ों हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ अमेरिका में जो काम करने के लिए आए हुए हैं या स्टूडेंट के रूप में आए हैं, और मैं लोगों से जुड़कर भी यहाँ काम करते रहता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें पता है। मुझे पता है कि शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सब बताना ज़रूरी है ताकि आप इसके बारे में सजग रहे और सावधान हो जाएं। तो वैसे वो भाई साहब बड़े लंबे समय से फुटबॉल खेल रहा है, गजब का फुटबॉल खेल रहा है, पीछे में देख रहे हो। ठीक है, उसको भी देखते रहना और बात भी सुनते रहना। फिर दूसरा रेड फ्लैग ये होता है कि जब वो बोलते हैं कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिए। देखिए, किसी भी कंपनी का जो बाहर में विदेश में नौकरी दे रहा है वो व्हाट्सएप से आपका डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। ठीक है, और किसी भी तरीके का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था कि आपको नहीं देना है, मतलब अपना पासपोर्ट या कोई भी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं देना है। कोई आपको फ़ोन करके ऐसे ही कहीं से भी विज्ञापन दे के कुछ भी बोल रहा है तो आप छटपटा मत जाइए कि हाँ अब मेरा हो जाएगा, मुझे पैसा देना है, बिल्कुल मत करिए। कई लोगों का बाकायदा यूट्यूब चैनल रहता है कि वो लोग यहाँ के लोगों का विज्ञापन करते दिखाते हैं, बात करते हुए कि देखो इसको हमने लाया था, लेकिन क्या गारंटी है उस बात की? यूट्यूब गारंटी थोड़ी ना। यूट्यूब जो है वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना कि सब लोगों का जांच हो रहा है कि कौन क्या कर रहा है। लोग ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं और उनके साथ जो भी हो रहा है उनका कोई मतलब देख रेख नहीं है कि क्या हो सकता है उनके साथ, क्या फर्जी है क्या नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उनका सारा इन्फॉर्मेशन पहले ले लें जब भी बात कर रहे हैं तो। और फिजिकली मिलना ज़रूरी है, मतलब अगर एजेंट है तो उनका ऑफिस होगा ना, कहीं कहीं पर लोकल ऑफिस होगा। लोकल ऑफिस नहीं है तो मत करिए। अगर आप लोकल किसी को जानते हैं जो जिम्मेदारी ले सकता है, जिनको आप बाद में अगर आपका पैसा डूबे तो उनके पास जा सकते हैं, तभी पैसा दीजिए किसी को, नहीं तो मत दीजिए। दूसरा रेड फ्लैग ये होता है कि वो लोग जो ऑफ़र लेटर दिए रहते हैं ना वो इतना बेवकूफ़ियत भरा रहता है, वैसा जॉब ऑफ़र लेटर होता ही नहीं है कि उसमें आपका सैलरी लिखा रहेगा कि 1 महीने का 2.5 लाख 3 लाख रुपया, उसके बाद कि हम पूरा हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, खाना पीना का देंगे, रहने का देंगे, वीज़ा फ़ीस देंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको जो वीज़ा फ़ीस लगता है वो अपने पॉकेट से देना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो काम करने वाले एक % में देते हैं, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस का नाम पूछ लिया करो कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि उनको पता है नहीं। जो फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग बस सारी जानकारियाँ ऑनलाइन इकट्ठा करके ऐसे बना लिए है ना, कॉपी पेस्ट करना आसान होता है। और ये जो फ़ोन नंबर आप बोलते हैं कि आपको लगता होगा अरे ये फ़ोन नंबर तो अमेरिका का है, लेकिन क्या होता है कि आप वो बड़े आसानी से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये फ़ोन नंबर कहाँ का है। कई बार हम फ़ोन करते हैं तो वो इस तरीके से भी हैक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में दिखेगा कि वो अमेरिका का नंबर है। ये बड़ा आसान है, ये सब आप नहीं जानते टेक्नोलॉजी के बारे में तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते तो ये बड़ा आसान है इस तरीके से वो करना। एक वैसे तो ढेर सारी घटनाएँ हुई हैं, लेकिन कुछ है जैसे कि एक दोस्त है नेपाल का, उसने मुझे फ़ोन किया था, वो दुबई में काम करता है, उसका करीबन $4-5 हज़ार डॉलर जो है, मतलब कि बहुत पैसा होता है, उतना पैसा उसको ले लिया है। उसको बाकायदा मतलब हर दिन उसको इंश्योरेंस का फॉर्म भेजा जा रहा है। वो सब मैं शेयर नहीं करूँगा, उनका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूं कि ये पकड़ में आए, इसलिए एक अलग तरीके से प्लान करने का सोच रहा हूं मैं। हालांकि वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अब देख रहे हैं तो देख रहे हैं, लेकिन हम उतना ही बेवकूफ़ तो नहीं है ना। एक और दोस्त है पंजाब से है, पंजाब में वैसे ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है। उसको बाकायदा इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया था, आधा बीच में वो आ रहा था तो उसको बोला गया कि तुम वापस चले जाओ। मतलब ये चीज़ें, मतलब आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, मतलब कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। मतलब थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि आप कई बार होता है कि गरीबी रहती है और कई चीज़ें रहती है, तो हमारे अंदर एक लालसा होती है बाहर जाकर काम करने की, पैसे कमाने की, अपने घर को ठीक करने की। लेकिन आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आप ज़मीन को बेचकर, घर को बेचकर या और किसी तरीके से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो भी चला जाए। थोड़ा बहुत तो जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है ना। हो सकता है आपको नहीं पता हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता है। ये जान के रख लो कि कोई एजेंट जो है आपको वीज़ा दिला सकता है, यहाँ काम दिला सकता है।
अगर वो दिलाते भी हैं तो जो भी कंपनी है, आजकल तो इंटरनेट का समय है ना, आप वो कंपनी को गूगल कर लीजिए, आप यहाँ लाखों उनको पैसा दे रहे हैं, एक फ़ोन कॉल ही कर सकते हैं, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, भले पैसा लगे कि भाई ये मुझे कंपनी में हायर कर रहा है, ये मुझे काम दे रहे हैं, क्या आपकी कंपनी हायर कर रही है, मतलब नौकरी में रख रही है लोगों को, बड़ी आसानी से पता चल जाएगी वो बात। अगर वो फ़ोन नहीं लगता है, आप टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ के सुबह 9 से 5 बजे के समय, उतना ही समय आप फ़ोन कर लीजिए, बस एक फ़ोन कॉल, और आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप नहीं करते हैं वो। और फिर ये व्हाट्सएप का क्या पचड़ा है मुझे नहीं पता, मैं बार बार बोलता हूँ कि व्हाट्सएप के चक्कर में मत फंसिए। व्हाट्सएप से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा जाता है दुनिया में कहीं पर भी, ये भारत में भी ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप विदेश में नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी तरीके के लिए आप बिल्कुल व्हाट्सएप से कोई भी डॉक्यूमेंट मत भेजिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ईमेल के द्वारा भेजा जाता है और पूरा उसमें उनका पता होता है, सब रहता है। और ये जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में लिखा रहता है कि फूड कंपनी है, कोई पेप्सी का कंपनी है, शिपिंग का कंपनी है, तो ये सब फ्रॉड है, बिल्कुल फालतू है। कई बार वो कंपनी सही में एग्जिस्ट करता है, जैसे कई लोगों ने मुझे जो ऑफ़र लेटर भेजा था उसमें मैं जब फ़ोन नंबर लगा के देखा था, कोई भी फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था। तो आपको ऐसा नहीं, आप ये मत समझना नहीं मैंने तो देखा है यूट्यूब में कहीं पर ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। देखिए, हम जान पहचान के तो है नहीं, लेकिन मैं भी वहीं छोटे जगह से ज़मीन से आता हूँ, तो मुझे पता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा बात जेन्युइन लग रहा होगा, आपको भरोसा हो रहा, तो प्लीज़ आप बचिए ऐसे फ्रॉड से, क्योंकि आपको जब भी अमेरिका में काम मिलेगा, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो, चाहे आप कितने बड़े पद के लिए हो, छोटे पद के लिए हो, सबका प्रोसीजर एक ही होता है, उसका कोई घूस नहीं लगता यहाँ पर आने का। हाँ, कई कंसल्टेंसी कंपनियां हैं जो लीगली तौर पर मतलब वैलिड रहती है, मान्य रहती है, जिनके साथ में कई बार यहाँ के जो अमेरिका या कनाडा के जो कॉलेजेस हैं उनका एक डील रहता है, उनका बराबर ऑफिस रहता है। आप वहाँ कई बार जाके घंटों बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसीजर को बताते हैं और उनके ऊपर आप कानूनन तौर पर आप लीगल वो भी कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का फ्रॉड हुआ तो लीगल आप उनके ऊपर याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में आपने व्हाट्सएप से पैसा दिया है, आपने गूगल पे से पैसा दिया है, आपको लगता होगा कि हम तो इनके खिलाफ केस कर देंगे। देखो दुनिया में कहीं पर भी गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। लाखों करोड़ों केसेस जो हैं कोर्ट में, ऐसे ही बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं। तुम्हारा केस कौन देखेगा कि तुम्हारे साथ 5 लाख का फ्रॉड हुआ होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी को जानते नहीं हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं तो मत करिए। वैसे जिनका पैसा डूब चुका है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप पुलिस, जो भी लोकल पुलिस है वहाँ पर जाकर आप रिपोर्ट कीजिए, जो भी आपके पास सबूत है उसको ले जाकर। हो सकता है कि कुछ ना हो, वो पकड़ में ना आए, लेकिन कम से कम एक मतलब आप वहाँ पर रिपोर्ट तो भी दर्ज करा सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अमेरिका में भी ये जो जितने कंपनीज़ के नाम पर ये किया जा रहा है, उन कंपनीज़ को इसके बारे में बताओ, और यहाँ का कोई, अगर यहाँ के न्यायालय में किसी तरीके की अगर बात होती है तो ये पकड़ में आए, उसके लिए एक सूचना जारी की जाए। लेकिन वो सब के लिए बहुत लंबी प्लानिंग लगेगी और कई चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत उसमें पैसा खर्चा आएगा और कई चीज़ें होंगी। तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि ज़रूरी है इन सब का पकड़ में आना। ये वीडियोस बनाना मैंने तो अभी शुरू किया है, लेकिन ये कब से चल रहा होगा ना, क्योंकि मुझे अभी पता चला है और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि और बाकी लोगों के साथ अभी नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ इसी समय, पता नहीं कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका हो रहा होगा। लेकिन ये फ्रॉड करने वाले लोग देख भी रहे होंगे, तो मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि आप सब लोग कायर लोग हैं। ये लोग कायर लोग हैं, ये लोग, आप इनसे डरिए मत। इसलिए मैंने एक दोस्त को भी बोला था कि आप डरिए मत इनसे। ये कायर लोग हैं जो किसी कंप्यूटर रूम में बैठकर, कहीं पर बैठकर इन सारी चीज़ों को फैला रहे हैं, सारी चीज़ों को बना रहे हैं। इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है। अगर आप इनको अकेले में मिलते हैं, कहीं भी कैसो भी करके आप बहाना करके कैसो भी करके इनसे अकेले में मिलिए, चाहे जैसो भी करके आपको अपना पैसा वसूलना है आप वसूलिए। और ये बड़ा दुखद है कि ये जो हो रहा है, क्योंकि ये आप जैसे छोटे जगह में रहने वाले लोगों के साथ ही हो रहा है। क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि कैसे बाहर जाते हैं काम करने, पढ़ने के लिए, और वो उस प्रोसीजर से यहाँ आते हैं। यहाँ अमेरिका में खुद अकेले 40-50 लाख इंडियन लोग रहते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ है फ्रॉड। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रोसीजर। लेकिन आप जैसे छोटे जगह से आने वाले लोगों के लिए कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होता है। बहुत शोषण है हर जगह पर, हर मकाम पर। आप सोच लीजिए कि सामान्य रूप से आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर भी इतने बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। कई लोगों ने पैसा दे चुके हैं, इतना सारा पैसा, मुझे हज़ारों ईमेल मैसेजेस आए हैं, और ये सब सही है कि फ्रॉड हो रहा है बड़े पैमाने पर। तो देखो, आप जब मुझे मैसेज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप मुझे छोटा भाई समझ के या बहन समझ के, जो भी। देखो, मैं मेरे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उन सब लोगों के लिए मेरे अंदर जो फीलिंग है वो उतना ही है, और मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझता हूँ। तो मैं अगर किसी को बात करता हूँ तो मैंने अब तक हज़ारों लोगों से बात कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता है वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका स्थिति क्या है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना हो सकता है मैं मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपका निर्णय है, आपको जो करना है नहीं करना है इन सब के बीच। लेकिन आप ये भी सोचेंगे क्या अमेरिका नहीं आ जा सकता? क्या इसका मतलब क्या है कि क्या सामान्य लोग, जो आम लोग हैं, जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं, क्या वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं। और
जाहिर सी बात है जैसे बाकी जगहों में होता है कि उनके लिए ज़्यादा चुनौती होती है ना। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो ये आसानी से तो यहाँ नहीं पहुँचना कि आसानी से कुछ मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत की एक प्रक्रिया होती है। तो कई बार हम शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ऐसे ही डूब जाते हैं, तो उससे बचिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं यहाँ अमेरिका तो कोशिश कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आ सके, मतलब अगर आप वही चाहते हैं तो यहाँ कोई जादू की छड़ी टाइप की नहीं होती कि आप आ जाएंगे। तो आप कोशिश करते रहिए ईमानदारी से, होना रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया इस पेशेंस के लिए। वीडियो ज़रूरी था बनाना, और अभी तक देख ही रहे हो तो इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना। मेरा चैनल तो बहुत छोटा है और ये मैं पैसे बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रकृति की कृपा से मेरे पास है थोड़ा बहुत छोटा मोटा जीवन की मेरे पास काम है और मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी जो मज़दूर लोग हैं, बाकी जो आम लोग हैं, छोटे जगह के लोग हैं, उनके साथ ये जो फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ जो ये लूट हो रहा है वो मत हो, और वो लोग भी आगे बढ़ सके अपने जीवन में सही तरीके से। तो मैं नहीं चाहता कि ये चैनल बंद हो जाए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी यूट्यूब के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स जो है या चैनल को बार बार शायद पोक के, पता नहीं, मुझे उसके बारे में बहुत नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि बार बार उस तरीके के स्पैम मैसेज आते हैं तो कई बार वो चैनल बैन हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये चैनल बंद हो जाए और अब तक इस तरीके की जानकारी न पहुँचे। इसलिए तो अपने स्तर पर अपनी एक छोटी सी कोशिश करना, आपके गाँव के या जो भी आपके मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके फ़ोन या कंप्यूटर से जाके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखना या ना देखना वो एक अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा रहते हैं तो उस चैनल की वैलिडिटी पता चलती है कि भाई इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, लोग इसको देखते हैं, तो फिर वो चाह के भी बंद नहीं करवा सकते। तो चलिए फिर, सूर्य जो है वो भी अस्त होने वाला है और आज मैंने बहुत बात कर लिया। तो अगर मेरा चैनल सही सलामत रहा तो जल्द मिलूंगा अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। और फ्रॉड करने वालों को जूता लगाइए और इनका सबका हम पर्दाफाश करेंगे एक दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जोहार।